आज का पहला क्वेश्चन है 25 एमसीक्यू में, बट अब एमसीक्यू नहीं रहेंगे, ये सब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर दैट। सर्कमफरेंस, राइट, सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, राइट, विथ रेडियस। सब लोग नोटबुक पेन खोल के तैयार रखें और अपना वीडियोस ऑन करें। चलो कमान, अपना वीडियोस ऑन करें सभी स्टूडेंट्स, राइट, और सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करें और यहां पे इसका कैलकुलेशन करें। सब लोग, सिर्फ 4-5 नहीं, सभी के वीडियोस ऑन होने चाहिए। चलो कमान। तो आपका सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई r, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस बोला है 8.4, तो 12 7 जा बराबर 12 2 जा 24 इंटू 22/10, मल्टीप्लाई करो 24 और 22 का और मुझे आंसर बताओ। सभी का वीडियोस ऑन होना चाहिए, राइट। तो क्या होगा इसका कैलकुलेशन, तो के 24 मतलब 480 में और 48 ऐड करें तो क्या 528 होगा, तो आपका आंसर होगा 52.8 बराबर सर्कमफरेंस से मतलब लेंथ में आएगा सेंटीमीटर, राइट। सब लोग नोटबुक में लिखते होने दिखाई देना चाहिए, राइट, मुझे सब लोग। ये धारा पटेल, मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूं। खेवना वासानी, योर वीडियो इज नॉट ऑन। यजत, आई कांट सी यू। हलीमा नूरानी, राइट, मुझे सब दिखने चाहिए। माइंड वेल। तरोनीस, जिया, ओम प्रजापति, चलो कमॉन कमॉन। ध्रुव सेलर, मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूं। ध्रुव सेलर, बहुत कम लोगों ने अपने वीडियोस ऑन करके रखे हैं। उतनी आज आपके डेटा यूज हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं। कम ऑन ऑल ऑफ यू, नहीं तो मैं मेरा वीडियो बंद कर दूंगा, दैट इज श्योर। क्वेश्चन नंबर 2 आज का। डायामीटर ऑफ ए सर्कल, डायामीटर ऑफ ए सर्कल विथ एरिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 38.5 मीटर स्क्वायर इज डैश मीटर। आपको डायामीटर फाइंड करना है, एरिया दिया हुआ है। कम ऑन, राइट। सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन करें। नीचे तो एक भी नहीं, चार्मी मोदी, अनन्या, खदीजा, हलीमा पटेल, वृंदा, आर्यन पटेल, निधि शाह, none of you open your videos. Come on. Area of circle pi r square, that is equal to 38.5. pi दिया है तो यस 22/7 into r square equal to 385/10. 22 1 16 बचा बराबर 165, तो डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, मैं यहां पे लेता हूं 385/10, ऊपर 7 नीचे 22 बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन आपको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, राइट, यहाँ पे 11 से कैंसिल होगा, 11 से, तो 11 3 जा 33, 5 बचे, 11 5 जा, ये आपका 35 हुआ, यहां से 2 और ये हुआ 7, 49 पर 4 बराबर आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आपका आर हो गया 7/2, तो डायामीटर हो जाएगा 2r, मतलब के 7 मीटर है, तो मीटर आंसर आना चाहिए। स्टिल
10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जरा 9th स्टैंडर्ड को देखो और अपने वीडियोस ऑन करो, कम ऑन, नहीं तो मैं उनको रिमूव करूंगा, मेरे पास हथियार है, आई विल रिमूव देम। सभी अपने अपने वीडियोस ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। A running track is in the shape of a circular ring. फोटो खींच के आपके पेरेंट्स को भेजूंगा, वीडियो ऑन नहीं किया ना, फोटो खींच के। गणेश, आर्यन पटेल, मीटिंग बंद कर दूंगा, माइंडवेल। कई लोगों को तो मैंने देखा भी नहीं है। हाँ, इफ यू स्टॉप आई विल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनिंग ट्रैक इज इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, डिफरेंस ऑफ इस आउटर सर्कमफरेंस एंड इनर सर्कमफरेंस, मतलब कि एक का अगर आप लोग अंदर का R2 लेते हैं, बाहर का R1 लेते हैं, तो 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2, अपनी टेक्स्ट बुक में भी ऐसा है, 44 है। तो सर्कमफरेंस आउटर एंड इनर वापिस बंद कर दिया सबने, इनर एंड आउटर, राइट, 44 मीटर है। देन विड्थ ऑफ द ट्रैक आपको ये फाइंड करना है, तो 2 पाई कॉमन R1 माइनस R2 वही आपका विड्थ होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू R1 माइनस R2 इक्वल टू 44। आपका ये 44 कैंसिल हुआ, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 7, तो आपकी विड्थ कितनी आएगी, तो 7 मीटर। ये आपका आंसर। वृंदा पटेल, शेख लुबना, आर्यन पटेल, वुड यू लाइक टू गो होम? सर होम में ही है, मतलब कि परमानेंटली। एक आध दिन वीडियो ऑन करने के लिए भी प्रॉब्लम है, घर से ना बोलते हो तो बोल दो, मैं हाँ उनको कन्विंस करवाऊं कि नोटबुक वगैरह लेके बैठे हैं कि नहीं। तुलसी, तुलसी वीडियो ऑन करो, नहीं तो पापा को फोन करता हूं मैं। बिलाल, तुलसी वाघानी, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बाद 28। 28 यहां पे मैं करूंगा। क्वेश्चन है, रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल 10.5 एंड 14, बड़े वाले की 14 है, छोटे वाले की 10.5 है। द डिफरेंस बिटवीन दैट सर्कमफरेंस, वेरी सिंपल, वापिस देखो 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2, डिफरेंस बिटवीन दैट सर्कमफरेंस में 2 पाई कॉमन, R1 माइनस R2, 2 पाई मतलब के 2 इंटू 22/7। व्हाट इज योर R1? वापिस बंद कर दिया, कितने नफट है। R1 is what? 14 minus 10.5, 2 into 22/7, 10.5 मतलब के कितना हो गया? सार्थक तो आंसर भी लाया, 3.5 बराबर। तो 7, 0.5, 22 इंटू 0.5, 11 2 सा, तो आपका आंसर आ गया कितना? 22, और वो भी किसमें? सेंटीमीटर में। चलो, तो 28 तक हुआ। स्टिल मेनी ऑफ यू हैव नॉट ओपन द वीडियो। आज मैं पेरेंट्स को कॉल करने वाला हूं, जो लोग अपने वीडियो ऑन नहीं करते हैं ना, कि भाई वो लोग उठ के चले जाते हैं, ऐसा झूठ मूठ बोल दूंगा मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अब आज कौन कौन निकल जाता है उसका भी पता चल जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है सामने से। तो क्यों भाई जतिन, आपका रिकॉर्डिंग चालू है। जो लोग ने वीडियो ऑन नहीं किया मैं आज भेजने वाला हूं। बहुत सारे का वीडियो ऑन नहीं है। भूमि दानी, तीर्थ नाविक, चर्मी मोदी, शेख लुबना, ऑन करो अपने वीडियो, ऑन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा वाला क्वेश्चन है 29। डायामीटर ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 210 मीटर। डायामीटर कितना है? 210 मीटर। माइंड वेल। इनसाइड इट, ऑल अलोंग द बाउंड्री देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 7 मीटर। यूनिफॉर्म विड्थ 7 मीटर। देन द एरिया ऑफ हिज पाथ, आपको फाइंड करना है एरिया। चलो पहले हम लोग डायामीटर से रेडियस तो फाइंड कर ले, बराबर। क्योंकि आपका पहला रेडियस आया 105 मीटर, विड्थ भी है आपकी, बराबर। तो अंदर की विड्थ कितनी होगी? तो कि R1 105 माइनस 7 मतलब कि 98, ये आपका R2, राइट, मीटर में हो गया आपका, राइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मानते नहीं है, आज नोटिफिकेशन आएगा आपके ऊपर, वो देख लेना कि ये लोगों का वीडियो ऑन हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अभी फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई कॉमन, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, दैट इज पाई। एक बार R2 प्लस R1, दूसरी बार R2 माइनस R1। पाई है आपका 22/7, 105 प्लस 98, 105 माइनस 98। ये आपका कैंसिल हो गया 7 के साथ, और ये आपका 203, राइट। तो मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर। कम ऑन, मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर। तो 222 इंटू 203 कितना आंसर आएगा? 4466, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। भाई खाली खाली देखा मत करो, लिखो अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। 5 MCQ कम होंगे तो चलेगा, आज मुझे सब दिखने चाहिए। गणेश यू आर नॉट विजिबल। सर्कमफरेंस ऑफ ए व्हील, ये अपने टेक्स्ट बुक में जो 12.1 में ओमिट वाला है ना, ऐसा ही है। सर्कमफरेंस ऑफ ए व्हील 440 सेंटीमीटर। माइंड वेल। 250 रोटेशन पर मिनट, 250 रोटेशन कम रिवॉल्यूशन पर मिनट, बराबर। आपको फाइंड करना है स्पीड, और वो भी किसमें? किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। आपको एक फॉर्मूला बताई थी, किसी को याद है?
आपको एक फॉर्मूला बताई थी आगे, सरकमफरेंस इक्वल टू व्हाट, एक फॉर्मूला बताई थी, याद है? सरकमफरेंस इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन रिवॉल्यूशन। यस एग्जैक्टली सार्थक। C इक्वल टू डी अपॉन आर, डी मतलब डिस्टेंस राइट, आर मतलब रिवॉल्यूशन, सरकमफरेंस मतलब के 2 पाई आर राइट, इक्वल टू डी मतलब के आपका डिस्टेंस और ये आपका रोटेशन कम रिवॉल्यूशन। चलो ओके, जरा ध्यान से देखो, 2 पाई आर आपको सरकमफरेंस पूरा दे दिया है, तो मैं आपको यहां पे 440 लिख दूं, वो भी सेंटीमीटर में, मतलब आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, बराबर। डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रहने दो, और अब देखो रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो 250 पर मिनट, बराबर। तो पर मिनट मतलब कि मिनट आपका ऊपर चला जाएगा, 440 सेंटीमीटर, यहां पे आपका 250 राइट, नीचे 250 पर मिनट है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस है। आपको तो स्पीड में आंसर चाहिए राइट। अब हम लोग वैल्यू कैसे लाएंगे इसकी, तो खास करके देखो इसकी 450 सेंटीमीटर, 250 पर मीटर है राइट, सॉरी मिनट है। अगर ये मिनट को इस तरफ ले ले तो डिस्टेंस राइट आपका, इसको आवर में कन्वर्ट कर दो राइट, इसको मिनट को आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा राइट, 1 अपॉन राइट कितना आएगा, 60 आएगा, 1 अपॉन राइट, तो मिनट नीचे है आपका, तो 1 अपॉन 60 आपका ऊपर चला गया, तो आपका यहां पे राइट आवर आएगा, आवर, तो ये आवर यहां पे चला गया, तो स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा 440, 250 और 60, ये सेंटीमीटर में है राइट, और ये आपका आवर में तो आ गया है राइट, ध्यान से देखो नीचे आवर में तो है। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 440, 250, 60 सॉरी राइट, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में से, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, तो के 1 2 3, ये तो मीटर में आया राइट, और 2 लगा दो राइट, तो क्या आप लोग कितने इसके कैंसलेशन कर सकते हो, 1 2 3। अब मल्टीप्लाई करके देखो राइट, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 25 4 जा 4 11 जा, तो आपका यहाँ पे स्पीड आ गया, स्पीड, तो सर कैसे स्पीड आया, तो कि यहाँ पे ऊपर जो आप लोग देखोगे तो किलोमीटर है और नीचे आपका आवर है, तो डिस्टेंस के बदले क्या हो गया राइट, स्पीड हो गया। आई रिपीट, यहाँ पे आपका 1/60 मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे आवर, और ऊपर आप लोग देखेंगे तो ये पूरा सेंटीमीटर का हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये स्पीड में कन्वर्ट हो गया राइट, डिस्टेंस अपॉन राइट आपका टाइम, तो स्पीड हो गया, तो 11 6 जा 66 किलोमीटर, ऐसा सेम टू सेम आपका आया था आगे भी। इफ आई रिपीट, आप इसे ध्यान से देखो, रिवॉल्यूशन इनटू आपका सरकमफरेंस इक्वल टू डिस्टेंस आया, पर यहाँ पे रिवॉल्यूशन पर मिनट है, मिनट को आवर में करते हैं और सेंटीमीटर को हम लोग किलोमीटर में करते हैं, तो ये आपका ऊपर आया डिस्टेंस, नीचे आया आवर, तो डिस्टेंस बन गया आपका क्या हो गया, स्पीड, बराबर। तो आपका स्पीड आया, सब कैंसलेशन किया, सेंटीमीटर था उसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया, तो 1 2 3 4 5 0 से डिवाइड किया, तो आपका हो गया किलोमीटर, एंड thus योर आंसर सीम्स टू बी 66 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई आपकी। अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है एमसीक्यू में उसको पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स अपने आप को वीडियो से हटाए नहीं, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप क्या कर रहे होंगे वो मेरे पास रिकॉर्ड रह जाएगा।
if you are not writing, if you are sleeping, if you are doing something else, if you are moving from your place, everything will be recorded. Still many of you, जैसे आयुष मोदी, हलीमा, राइट, वो सब ने वीडियो ऑन नहीं किया है. अंदर रिकॉर्ड करके मैं भेज दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 31. लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द रीजन स्वेप्ट इन 5 मिनट. ये 12 सेंटीमीटर है. 5 ही मिनट में जो एरिया स्वेप्ट करते हैं, तो आपको पता है 60 मिनट में 360 का एंगल होता है, राइट. तो 5 मिनट में कितना, एज यूजुअल 360 इंटू 5/60, आपको 6 का फैक्टर मिलता है, तो आपका जो एंगल बनेगा वो 30. अब एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट मतलब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. तो पाई आर स्क्वायर के लिए पाई अगर उन लोगों ने दिया है 3.14, तो आप कैलकुलेट करें. आई विल सी वेदर यू कैन एबल टू डू इट और नॉट. थीटा आपका आ गया है 30. हेंस आप कैलकुलेट करो और मुझे बताओ. बहुत इजी है, कम ऑन. मोहम्मद कुंदा दिखाई नहीं देते हो प्रॉपरली. कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितना आता है. 37.68. 37.68. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर यूनिट तो क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर. सब सिस्टमेटिक लिखे. कृषा, ध्रुमिल साहब, वीडियो ऑन करो. 32. In a circle with radius 42 centimeter, sustain an angle 120. चलो, sustain an angle 120. ये आपका 42 है. 0AB बराबर. Then area of the minor sector कैलकुलेट करो और बताओ. कैलकुलेट करके बताओ. पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई डेफिनेटली 42 7 के मल्टीपल में है, तो समझ जाने का कि वो लोग 22/7 ही देंगे. रेडियस है 42 इंटू 42 और थीटा है 120. वेरी सिंपल. आप कैलकुलेशन करते जाओ. ये आपका 3, 7 3 21, ये आपका 2. तो 44 इंटू 42 मल्टीप्लाई करो and get your answer 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर. लिखते जाना, मैं आपके लिए खड़ा भी हूं. मैं तो खड़ा ही हूं, बैठता ही नहीं हूं. पूरी मीटिंग आपको बैठना तो मिलता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन 33. आपसे अगर खुद कंसंट्रेशन नहीं होता हो, बराबर, तो पेरेंट्स को भी साथ में लेके बैठो, मजा आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए सर्कल OA एंड OB, आपके ऊपर भी मैसेज आ गया होगा मीटिंग समाप्त होने में. OA एंड OB, 2 परपेंडिकुलर रेडियी. चलो, ओके फाइन. इफ द पेरीमीटर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. I consider this one as very important. बराबर. तो यहां पे देखो, पेरीमीटर उन लोगों ने दिया है माइनर सेक्टर. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इन लोगों ने दे रखा है 20 सेंटीमीटर एंड यू नीड टू फाइंड आर. कुछ अलग टाइप का सम है, टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ सम. आपको मैं यहां पे खाली सजेस्ट कर देता हूं, राइट, कि आपको रेडियस फाइंड करना है. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जरा बताएंगे आप लोग. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर
पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बताएंगे, जो मैं डार्क कर रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आप बताएंगे। वीर सेठ, आयुष, पेरीमीटर क्या लिखा है, पाई आर थीटा अपॉन 180 प्लस 2r, दैट्स गुड। तो पेरीमीटर लिखते हैं आपका, पेरीमीटर जो उन लोगों ने 20 दे रखा है, 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180, दैट इज इक्वल टू 20। सर उन लोगों ने थीटा 90 दिया है परपेंडिकुलर ऐसा, तो 2r, पाई को पाई रहते हैं तो 22/7, r को r रहते हैं और थीटा कितना है, तो सर 90, बिकॉज दे मेंशन इट, गुड क्वेश्चन। ये आपका 90, ये 11/7, तो यहां देखो 2r प्लस 11r अपॉन 7 इक्वल टू 20, 7 2 जा 14r प्लस 11r 25r अपॉन 7 इक्वल टू 20, मतलब के r 25r इक्वल टू 20 इंटू 7, राइट, r इक्वल टू 20 इंटू 7 अपॉन 25, ये 4 5 जा और ये आपका 5, 7 4 जा 28 अपॉन 5, मल्टीप्लाई बाय 2, 56 पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, तो 5.6 रेडियस आया। बट सेंटीमीटर ऐसा कुछ लिखना होता है कि नहीं सर, तो यस 5.6 सेंटीमीटर। हाउ टू कैलकुलेट इट, जरा ध्यान से देखो, है कभी कभार यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं 140 लेते हैं, 140 अपॉन 25 करते हैं, राइट, इसके बदले आप छोटा ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 34, वो भी ओरल कर सकते हैं, ओरल तो कम लोग कर सकते हैं। तो आज बहुत कम क्वेश्चन देखे, क्योंकि आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन टीचिंग बट आई वॉज फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स, हाउ दे आर बिहेविंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरे साल में पहली बार। और कई लोग कंटाल के कल से बैठना बंद भी कर देंगे, ये तो वीडियो ऑन करवाता है, हमारा एमबी का क्या, व्हाट अबाउट आवर इंस्टा एंड फेसबुक एंड दिस एंड दैट। अब लगता है कि कुछ क्लास जैसा है। क्वेश्चन नंबर 34, इन सर्कल आपका रेडियस है 5.6, चलो 5.6, ओ ए बी, रेडियाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ड्रॉ करते जाओ मेरे साथ, रेडियाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then the difference of the area of minor sector formed by minor AB and corresponding minor segment आपको फाइंड करना है, राइट, माइनर सेगमेंट, वेरी सिंपल, राइट। तो सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी फाइंड करेंगे, राइट। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा दूं, क्या पूछा है, इन सर्कल, राइट, हैविंग सेंटर वो 5.6 रेडियस, OA and OB they are perpendicular radii to each other, then difference of the area of minor sector, difference of the area of minor sector by minor AB and corresponding minor segment is this। आपको डिफरेंस जरा ध्यान से देखना, माइनर सेगमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसने पूछा क्या है, लेट मी सी हाउ मेनी मिनट्स, स्टिल 4 मिनट्स टू गो। इसने क्या पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन, राइट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड माइनर सेगमेंट, मतलब कि हमको इनडायरेक्टली पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा, माइनर सेगमेंट। पर ये सब
मगजमारी करने की जरूरत क्या है? एज वी वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, इजंट इट? एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू 5.6 इंटू 5.6। तो बस मुझे आपकी सब कैलकुलेशन की जरूरत है। 2.8 इंटू 5.6, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 2.8 इंटू 5.6 जरा कैलकुलेशन करके बताओ। इज इट 15.68? Is it 15.68? तो 15.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक क्वेश्चन समझ में आया कि वापस समझाऊं? देखो, ऐसा पूछा है कि दे वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की फॉर्मूला रखो। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका इस तरफ आया, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया। पर ये लंबी प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू डू दैट। क्यों? हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट? अगर नहीं दिया होता, लंबी प्रोसेस होती, तो वी कुड हैव गॉन फॉर दैट। और यहाँ पे तो क्लियरली हाफ इंटू, राइट, ऑल्टीट्यूड इंटू बेस, दोनों 5.6 है, तो आपका आंसर आएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35। OA and OB are radii of a circle perpendicular to each other। चलो, perpendicular to each other सेम ही है, फिगर तो सेम ही रहेगा। OA and OI perpendicular to each other। OA आपको दिया है 5.6। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैलकुलेट करो। आपके पास सिर्फ 1.5 मिनट है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सर पाई कुछ दिया है? नो 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 नो, तो कैलकुलेट करके बता दो। 22/7 5.6 5.6 90 अपॉन 360, ये 4। 5.6 को मैं एक नीचे 10 ले लेता हूं। 7 8 जा 4 2 जा 44 इंटू 56 अपॉन 100। 44 इंटू 56 अपॉन 100, कम ऑन। 44 इंटू 56 अपॉन 100। मूवी देख रहे हो क्या? हाँ, 1232। इज इट 1232? तो यहां पे कुछ काटना वाटना है तो नहीं गया? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22/7 5.6 5.6 90, नीचे 4, बराबर। तो क्या आंसर आया है आपका? 12 के 2464। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर। चलो ओके सर, नीचे 100 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 36। आज काफी सम्स कम किए, बट सभी 2-2 मार्क वाले हैं। ये सभी 2-2 मार्क के हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। तो आपको ऐसा आगे एक सम करवाया था, 2 सम जिनकी याददाश्त अच्छी है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट? रिकॉर्डिंग, राइट? 8 रिब्स है। और assuming the umbrella to be a flat circle with radius 56 centimeter है, then area between two consecutive ribs, ये मतलब कि आपको माइनर सेक्टर फाइंड करना है। तो पहले हम लोग
रेडियस तो है ही अपने पास 56 सेंटीमीटर। एंगल निकालेंगे, एंगल 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिब्स 8, तो आपका एंगल कितना आएगा 45, इज इट? एंगल कितना आएगा 45। अब हमको फाइंड क्या करना है, तो के एरिया, तो के पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में क्या आपको पाई दिया है, तो के नो, नॉट एट ऑल, राइट। आर कितना है, तो के 56 इंटू 56, ऊपर जैसा ही लगता है। थीटा थोड़ा प्रॉब्लम है, थीटा 45 है, मतलब जो आंसर है उसका हाफ आंसर आएगा। कॉमन सेंस लगाओ, ऊपर जो आंसर है ना, ऊपर देखो ये 90 है, ये 45 है, तो इसका डेफिनेटली हाफ आएगा, बराबर। 45 8 जा 8 7 जा, तो 56 इंटू 12, मतलब कि आपका आंसर 1232, राइट, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट सो? सबका आंसर आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 37। चलो 37 के लिए तैयार हो। आज सभी जितने भी क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि बहुत कम किया है, ऐसा नहीं है, बट बड़े बड़े क्वेश्चन है। कैलकुलेशन भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप करें। क्वेश्चन 37, इन ए सर्कल विथ रेडियस 30 सेंटीमीटर, minor arc subtend and measure angle theta 60 at the center। तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पाई दिया है 3.14। I repeat the question and then you calculate, right? In a circle with radius 30 centimeter, a minor arc subtends angle measure 60, then area of minor sector formed by the arc। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई है आपका 314 अपॉन 100, आर स्क्वायर है 30, थीटा है 60। तो कैलकुलेशन पे लग जाओ आप लोग। 6 6 जा 6 5 जा, राइट, एक और जीरो कम कर देते हैं। 314 इंटू 5 3 जा 15 अपॉन 10, राइट। तो कैलकुलेशन करोगे तो आप लोग और सस्ते में कर पाओगे। 2 5 जा ये 3, ये 157 इंटू 3। चलो इतना कर लो, 157 इंटू 3, क्या 471 आएगा? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वापिस बहुत सारों ने अपने अपने वीडियोस बंद कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सेविंग योर डेटा। क्वेश्चन 38, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड क्लॉक 6 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, वीडियो आएगा, चिंता मत करो। एरिया ऑफ जेन स्वेप्ट बाय 10 मिनट्स, ये 3 पे है, 4 है, 5 है, 10 मिनट्स बराबर 60 मिनट में 360 का एंगल, तो 10 मिनट में कितना, तो के 60। सर क्या फेंकते हो, तो के यस 60। अब आप पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से कैलकुलेशन करो, मैं आपसे करवा रहा हूं इसीलिए। एरिया स्वेप्ट बाय एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सर पहले पाई बता दो, फिर हमको प्रॉब्लम होती है। तो क्या सर पाई कितना है? पाई आपका 3.14 है,
पाई आपका 3.14 है। 314 अपॉन 100, रेडियस भी 66, थीटा 60, 14 6 84, 18 4, तो क्या आपका आंसर 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है? तो क्या मस्ट बी नेक्स्ट क्वेश्चन 39. In a circle having center O, radius R, minor ABC subtends a right angle at the center. चलो ओके, राइट एंगल एट द सेंटर. एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, बहुत अच्छा है, वो आगे किया ऐसा है. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको दिया है 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएसी वो भी दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. बराबर. आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. चलो करके दो, फॉर्मूला लगाओ एंड कैलकुलेट करो. क्या आएगा फॉर्मूला? क्योंकि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल. बराबर, मैं लिख के देता हूं. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैलकुलेट करके दो, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. अलग के प्लस करना है, समझ में आया? प्लस करना है. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमको ढूंढना है, इसको यहां पे ही रखो. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यहां पे ही रखो. ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब आपकी फॉर्मूला की चेक करते हैं 25, और यहां पे माइनर सेगमेंट दिया है 14.25. तो क्या आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस नहीं हो जाएगा? तो क्या सर प्लस कर दो. 25 प्लस 14 इट इज 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज इट सो? तो सर बहुत सारे चैट है, आप देखते नहीं हो. चलो ओके, क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे अगर क्वेश्चन आपको पूछे तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40. चलो अभी तो हम लोग 24 किए थे ना, तो 16 पे ही आए हैं. आज का काफी स्लो, क्योंकि बड़े बड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं. अब धीरे धीरे सब लोग लीव आउट करेंगे. क्वेश्चन 40. एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल. चलो इसका भी आप स्टार्ट करें. एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब सर्कल विथ रेडियस 35. चलो ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करो. एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल विथ रेडियस 35. अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा? 35. मतलब आपका BD इज डबल R 70 सेंटीमीटर. आपको पता है स्क्वायर में सभी एंगल राइट एंगल, और पाइथागोरस से BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. मतलब कि 2AB स्क्वायर, दोनों सभी साइड सेम होती है स्क्वायर की. BD स्क्वायर मतलब कितना हुआ? 70 का स्क्वायर.
therefore AB square equal to 70 into 70 upon 2, तो 70 into 35 बराबर, तो आंसर क्या आएगा 35 into 35 into 2, बोलो आंसर क्या आएगा। सर आपका रॉन्ग है, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है बराबर, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब के स्क्वायर रूट निकालना नहीं है। तो चलो कैलकुलेशन करके बता दो, एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए 35 इंटू 35 होगा आपका 12 2 2 2450 सीएम हो तो सीएम स्क्वायर, प्राइम मिनिस्टर हो तो प्राइम मिनिस्टर का स्क्वायर, ऐसा 35 इंटू 35 1225 इंटू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। अच्छा क्वेश्चन है, इन ए सर्कल हैविंग सेंटर O, रेडियस R, AB सबटेंस राइट एंगल एट द सेंटर। चलो कैलकुलेशन के लिए तैयार रहो, कैलकुलेशन के लिए तैयार रहो। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट वापिस उसके जैसा ही है, अभी 2-3 सम पहले किया वैसा, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको माइनर सेक्टर फाइंड करना है। एक नहीं आए चलो समझे, 2 नहीं आए चलो समझे, तीसरा तो आना ही चाहिए। कम ऑन, यू गेट द आंसर ऑल दैट फास्ट। सार्थक, ध्रुव सेलर, वेरी गुड। सिंपली प्लस ही करना है ना, देखो फॉर्मूला देखो, माइनर सेगमेंट अभी तो आ गया यार, इक्वल टू माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर आप एरिया एरिया लिखते नहीं हो, लिख दिया। माइनर सेगमेंट है 114, सेक्टर चलने हैं ढूंढने, माइनर सेक्टर, और एरिया 200। इसको इस तरफ ले जाओ तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि रिड्यूस कोर्स है माय डियर स्टूडेंट्स, तो करते जाना, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इन ए सर्कल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर, चलो OA एंड OB, OA एंड OB आर परपेंडिकुलर रेडिया है। आप इस परपेंडिकुलर, ये अच्छा है, एंगल मिल जाता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कंसीडर कर ले रहे हैं कि जब भी 7 के मल्टीपल में हो तो 22/7 ही आएगा। रेडियस कितनी 14, थीटा कितना 90। चलो कैलकुलेट करो, 94 जा 7 2 जा 22 7 जा 154 cm स्क्वायर आपका आंसर। मेरे से पहले 1 2 3 4 5 6, दैट्स गुड, यू गाइज आर वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटाल जाते हैं बच्चे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नंबर है? 43. That's good. Two minor sector of distinct circle. Distinct मतलब different. Two minor sector of a distinct circle. OAB, PQR ऐसा ले लेते हैं. Have major angles मतलब यहां पे सेम है, एंगल थीटा सेम है. रेशियो ऑफ देयर एरियाज 4:9. रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ सेक्टर 4:9. देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई. पाई r1 स्क्वायर थीटा अपॉन पाई r2 स्क्वायर थीटा, राइट, इक्वल टू, इन लोगों ने क्या बोला है, राइट, रेडियाई का रेशियो ऑफ देयर एरिया कितना है, 4:9. ऐसा बोलते हैं थीटा सेम है, पाई सेम है, तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इक्वल टू 4/9. तो r1 अपॉन r2 एकदम फालतू का क्वेश्चन था, 2/3. अगर सरकमफरेंस पूछते तो भी सेम ही आता, बराबर, सरकमफरेंस पूछते तो भी सेम ही आता. नेक्स्ट क्वेश्चन 44. इन ए सर्कल रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू डिस्टिंक्ट माइनर सेक्टर. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू डिस्टिंक्ट माइनर सेक्टर, राइट. सर आप 360 तो लिखा ही नहीं, तो भाई उड़ जाएगा ना, इसीलिए नहीं लिखा था, बराबर. माइनर सेक्टर 1:4. तो क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द एंगल एट द सेंटर. लो, तो क्या रेडियस सेम, एंगल डिफरेंट, पाई आर स्क्वायर 360, राइट. तो आपका एंगल पूछे तो जो एरिया का होगा वही थीटा आएगा, θ1 अपॉन θ2 इक्वल टू 1/4. क्वेश्चन में वापस बता दूं, इन ए सर्कल रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू डिस्टिंक्ट माइनर सेक्टर 1:4. देन द रेशियो ऑफ द एंगल एट द सेंटर फॉर दोज माइनर सेक्टर आर डैश. हो गया, रेडियाई सेम है तो θ1 अपॉन θ2. नेक्स्ट क्वेश्चन 45. मैक्सिमम एरिया कल किया था, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC inscribed in a semicircle with radius 10 centimeter is dash centimeter square. क्या आंसर आएगा? आपको धड़ाक से आना चाहिए, कल तो बोला था. फॉर्मूला है हाफ r इंटू 2r, तो r स्क्वायर मतलब कि क्या आंसर आएगा? जो रवाने ने मारा था वो, रवाने ने मारा था वो, सर वो कौन? तो क्या 100. तो कि ये सेमी सर्कल, ये आपका OABC, ये भी r, ये 2r. रेडियस कितना बोला है, ये 10, तो ये कितना होगा 20. तो के हाफ इंटू r इंटू 2r. सर r 10 का स्क्वायर 100 cm स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन 46. लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर. स्क्वायर दिखना चाहिए, ABCD. क्वेश्चन पढ़ो. लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल विद रेडियस 10. लो,
कोई क्वेश्चन है क्या? लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, राइट? तो क्या होगा? ये डायगोनल ही आपका क्या हो गया? 2r। BD इज नथिंग बट 2r, 2 into 10। आपका आंसर जो लोग खेलते हैं 20 सेंटीमीटर। वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन, बट ऐसा कई लोगों के लिए ये काफी खतरनाक बन जाता है। नेक्स्ट वन, you got enough of space, 47. Length of a minute hand clock, 10.5. Area of the region swept in the 20 minutes, 4, 5, 6 और 7। तो 60 में 360, तो 20 में कितना? तो क्या 120, क्योंकि हमको 6 का फैक्टर मिल रहा है। अब एरिया स्वेप्ट कैलकुलेट करो, कम ऑन फास्ट। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सर पाई कुछ दिया है? नो, 22/7 ओनली। रेडियस 10.5, एंगल 120 अपॉन 360, ये 3। एक को पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे आ जाएगा 10, 15 7 जा 3, 5 जा 5, 2 जा 2, 11 जा, तो 11 into 10.5 कैलकुलेट करके दो। 11 into 10.5 कैलकुलेट करके दो। 115.5 cm हो तो cm स्क्वायर, राइट? मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। कब से राह देख रहे हैं कि कब मीटिंग खत्म हो, बट मीटिंग है कि मानती ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घंटे का नेट सेशन होता है अपना रिकॉर्डिंग का, 1 hour 4 minute, 1 hour 5 minute, तभी मेरा पेट भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 48। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है सर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्म्ड बाय 2 परपेंडिकुलर रेडियाई। चलो अब आया आपका क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, आप यहां पे क्वाड्रेंट ले सकते हैं। सर पाई 22/7, आर 7/2, राइट, इंटू 4, 7 कट, तो कैलकुलेशन करके दो। 11 7 जा 77 पर 8 9 जा 72, राइट, बाकी बचे 5, 8 6 जा 42, 8 6 जा 48 बचा 2, 16, चलो 9.625। Next question is a good one, 49। अब डरो मत, 5-6 मिनट ही बाकी है, घड़ी में मत देखो इधर उधर, जैसे ट्यूशन में होता है ना, आप लोग यहाँ पे भी घर की घड़ी में देखते हैं, सामने आपके मोबाइल पे ही आ जाती है। मोबाइल नहीं है तो राइट
आपके कंप्यूटर पे कहीं ना कहीं सामने घड़ी में आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, इन सर्कल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर। अल्टीमेटली अगर आप लोग देखो तो सेम टू सेम ही हुआ। कल 24 क्वेश्चन थे, आज 49 पे आ गए, मतलब एक ज्यादा हुआ। पेरीमीटर ऑफ ए माइनर सेक्टर। अच्छा क्वेश्चन आया वापिस, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर कितना है? 64 cm। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क दैट इज। चलो लग जाओ काम पे। ये देखो, लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट? OA प्लस OB प्लस AB इक्वल टू पेरीमीटर है। आपको पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर मैं बता दूं, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर L प्लस R that is 2R plus L equal to 64। R कितना है? तो 42 प्लस L 64। Simply length of minor arc 64 minus 42 is it 22? Okay, yes, 22 सेंटीमीटर। 50 कंप्लीट करके आज छोड़ेंगे। इन ए सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। और एक अच्छा क्वेश्चन है, चलो ये तो आप ही करेंगे। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, इसको देखो 86/3। फाइंड करो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। रेडियस 7 बता दिया, L प्लस 2R L प्लस 14 L इक्वल टू 86/3 माइनस 14। तो क्या कितना आया? 44/3। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सर थीटा नहीं है तो कुछ नहीं, अपने पास इलाज है ना, हाफ LR। चलो हाफ LR 22 7s are 154/3. That's was the area of minor sector. Hopefully 50 पे हम लोग पहुंच ही गए। And I think that was the last question.